नमस्कार। आज हम एक बहुत ही ज़रूरी विषय पर बात करने वाले हैं। उपकरणों का मतलब औजारों का सुरक्षित उपयोग। हमारे पास एक टूल बॉक्स टॉक दस्तावेज है। ये असल में कार्यस्थल पर सुरक्षा के लिए एक गाइडलाइन जैसा है। जी। मकसद बिल्कुल सीधा है, काम करते हुए चोट से कैसे बचें और काम भी मतलब सही ढंग से चलता रहे। बिल्कुल। हम बात करेंगे हैंड टूल्स, पावर टूल्स और हाँ, कुछ खास किस्म के औजारों के सही इस्तेमाल पर। देखिए, ये उन सब के लिए ज़रूरी है जो औजारों से काम करते हैं या ऐसी जगह होते हैं जहां ये इस्तेमाल हो रहे हों। तो चलिए इस जानकारी को थोड़ा गहराई से समझते हैं। बिल्कुल। और देखिए, ये सिर्फ कुछ नियम नहीं है। असल में ये एक सुरक्षा संस्कृति मतलब एक सेफ्टी कल्चर बनाने की बात है। अच्छा। बात सिर्फ नियम जानने की नहीं है, बल्कि उन्हें आदत बनाने की है। और स्रोत कहता है कि शुरुआत होती है सही व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों से, यानी पीपीई से। हाँ, पीपी, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जैसे वो सेफ्टी वाला हेलमेट, आंखों के लिए चश्मे, है ना। जी हाँ, गॉगल्स, फिर हाथों के लिए दस्ताने और पैरों के लिए सेफ्टी वाले जूते। ये तो बिल्कुल बुनियादी हैं। पर होता क्या है ना, अक्सर लोग जल्दबाजी में या सोचते हैं अरे कुछ नहीं होगा और इनको नजरअंदाज कर देते हैं। और यहीं पर वो सुरक्षा संस्कृति वाली बात आती है। अगर पूरी टीम इसे गंभीरता से ले तो ये एक नियम जैसा बन जाता है। स्रोत ये भी कहता है कि सिर्फ पीपी पहनना ही काफी नहीं है, काम के हिसाब से सही वाला चुनना जरूरी है। हाँ, ये बात सही है। जैसे मान लीजिए बहुत आवाज करने वाली मशीन है तो कानों के लिए ईयर प्लग या मफ्स चाहिए। बिल्कुल। या फिर वेल्डिंग या ग्राइंडिंग कर रहे हैं तो वो सादे चश्मे नहीं, फेस शील्ड लगेगी, वो ज्यादा सुरक्षा देगी। सही कहा, सही पीपीए चुनना। मतलब हर काम की जरूरत अलग होती है। सिर्फ नाम के लिए कुछ पहन लिया तो वो सुरक्षा नहीं हुई। बिल्कुल। ये तो हो गई पहली परत। दस्तावेज और किन मुख्य बातों पर जोर देता है? स्रोत कुछ और भी बुनियादी बातें बताता है। सुनने में तो आम लगती हैं पर अक्सर लापरवाही हो जाती है। जैसे कि पहला तो ये कि काम के लिए हमेशा सही औजार ही चुनें। दूसरा, इस्तेमाल करने से ठीक पहले एक नजर देख लें कि कहीं उसमें कोई खराबी तो नहीं। जी। तीसरा, औजारों को संभालना, उठाना, रखना उसका एक सही तरीका हो। हाँ। और चौथा, जो बनाने वाले ने कहा है मतलब मैन्युफैक्चरर ने, उन दिशा निर्देशों को माने। ये सारी बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, है ना। जैसे आपने कहा, सही औजार चुनना। हाँ। अगर किसी काम के लिए गलत औजार ले लिया तो काम तो बिगड़ेगा ही, चोट लगने का खतरा भी कितना बढ़ जाता है। बिल्कुल। जैसे कभी लोग पेचकस की जगह चाकू से पेच कसने लगते हैं, कितना खतरनाक है ये। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये सिर्फ एकदम गलत औजार चुनने की बात नहीं है। कभी कभी औजार सही होता है पर उसका साइज या टाइप काम के लिए ठीक नहीं होता। अच्छा। जैसे मान लीजिए कोई नट बोल्ट कसना है और आपने बहुत छोटा या बहुत बड़ा रेंच ले लिया तो वो नट भी खराब होगा और हाथ फिसलने का डर भी रहेगा। हाँ, ये बात तो है। स्रोत शायद इसी बारीकी की तरफ इशारा कर रहा है। और वो जो आपने कहा, इस्तेमाल से पहले जांचना, ये क्यों इतना जरूरी है? कई बार लगता है अरे कल ही तो चलाया था, ठीक ही होगा। देखिए, ये सोच थोड़ी खतरनाक हो सकती है। औजार रोज इस्तेमाल से घिसते हैं, उनमें अंदरूनी खराबी आ सकती है। मान लीजिए किसी पावर टूल की तार में हल्का सा कट है या हथौड़े का हैंडल ढीला है। ये छोटी बातें लगती हैं पर बड़ी दुर्घटना करवा सकती हैं। कुछ सेकंड लगाकर जांच लेना आगे की बड़ी मुसीबत से बचा सकता है। ये पक्का करता है कि औजार खुद ही खतरा न बन जाए। सही बात है। इसके अलावा दस्तावेज में आसपास के माहौल और साथ काम करने वालों के प्रति जागरूकता की भी बात थी। उसका क्या मतलब हुआ? उसका मतलब है कि जब आप औजार इस्तेमाल कर रहे हैं तो सिर्फ अपने काम पर ध्यान ना दें, अपने आसपास भी देखें। अच्छा। क्या कोई बहुत पास खड़ा है? जमीन पर कुछ ऐसा तो नहीं पड़ा जिससे फिसल जाए? पावर टूल की तार रास्ते में तो नहीं आ रही? हाँ, ये तो जरूरी है। ये जो सिचुएशनल अवेयरनेस है ना, ये सुरक्षा का बहुत अहम हिस्सा है। और हाँ, अगर कोई औजार खराब लगे तो उसे चुपचाप साइड में रख देना काफी नहीं है। तो क्या करना चाहिए? उसकी तुरंत रिपोर्टिंग करनी चाहिए ताकि उसे या तो ठीक किया जाए या इस्तेमाल से हटा दिया जाए। ये टीम की जिम्मेदारी है। समझ गया। ये सब तो ही सावधानियां, लेकिन अगर ये न बरती जाएं तो असल में क्या खतरे हो सकते हैं? दस्तावेज में इसके बारे में क्या लिखा है? हाँ, स्रोत कुछ आम लेकिन गंभीर खतरों के बारे में साफ साफ बताता है। इन्हें जानना बहुत जरूरी है ताकि हम समझे कि हम बच किस चीज से रहे हैं। हाँ, बताइए जरा। जैसे कि सबसे आम तो है तेज या नुकीले औजारों से कटना, चुभना या खरोंच लगना। चाकू, छेनी, आरी, यहाँ तक कि पेचकस का नुकीला सिरा भी अगर लापरवाही हो तो चोट दे सकता है। और बिजली वाले औजारों का क्या?
वो तो ज्यादा गंभीर हो सकता है शायद। हाँ बिल्कुल, खराब या गलत तरीके से इस्तेमाल किए गए बिजली के औजारों से बिजली का झटका लगना या जलना, ये एक बड़ा खतरा है। ओ हाँ। ये हल्की सी झुनझुनी से लेकर गंभीर जलन या यहाँ तक कि कार्डियक अरेस्ट तक का कारण बन सकता है, खासकर अगर औजार ठीक से ग्राउंडेड ना हो, तारे कटी फटी हो या नमी वाली जगह इस्तेमाल हो रहा हो। और वो आंखों की चोट, शायद वो उड़ने वाले कणों से? जी हाँ, वो भी बहुत आम है। जैसे ड्रिल करते समय या कटाई घिसाई करते समय या हथौड़े से चोट मारते समय छोटे छोटे कण या मलबा तेजी से उड़ता है। हाँ, होता है। ये अगर आंखों में चले जाएं तो गंभीर चोट पहुंचा सकते हैं, आंखों की रोशनी भी जा सकती है। इसीलिए तो वो सही वाले सेफ्टी चश्मे या फेस शील्ड इतने जरूरी हैं। ये ऐसा खतरा है जिसे लोग अक्सर तब तक महसूस नहीं करते जब तक चोट लग ना जाए। एक और खतरा जिसका जिक्र था, वो शायद पहली नजर में उतना औजार से जुड़ा ना लगे, फिसलना और गिरना। पर देखिए, ये सीधे तौर पर औजारों के गलत रखरखाव से जुड़ा है। अगर औजार इस्तेमाल के बाद सही जगह न रखे जाएं, जमीन पर बिखरे हों या पावर कॉर्ड रास्ते में फैली हों, तो कोई भी उलझ कर गिर सकता है। बिल्कुल। कार्य क्षेत्र का फैला हुआ होना अपने आप में एक बड़ा खतरा है। ये दिखाता है कि सुरक्षा सिर्फ औजार चलाने तक नहीं है, बल्कि काम करने की जगह के प्रबंधन से भी जुड़ी है। सही कहा। और अंत में हाथों और उंगलियों की चोटें, मुझे लगता है ये सबसे आम चोटों में से एक होंगी। बिल्कुल, हाथ और उंगलियां ही तो हैं जो सीधे औजारों के संपर्क में आती हैं। गलत तरीके से पकड़ने से, बिना दस्तानों के काम करने से, या वो जो मशीन के चलते हुए पुर्जे होते हैं, हाँ, मूविंग पार्ट्स, जी, उनके पास लापरवाही बरतने से हाथ कुचल सकते हैं, कट सकते हैं या मशीन में फंस सकते हैं। दस्ताने सिर्फ गंदगी से नहीं बचाते, वो कटने, छिलने और कुछ हद तक कंपन से भी बचाते हैं। अच्छा, यहाँ भी सही तरह के दस्ताने चुनना जरूरी है। ये खतरे सुन के वाकई लगता है कि रोज के काम में हम कितने जोखिमों के पास होते हैं। तो इन सब से बचने के लिए स्रोत क्या ठोस उपाय या तरीके बताता है? सिर्फ खतरे गिना देना तो काफी नहीं है। हाँ बिल्कुल, स्रोत व्यवहारिक कदमों पर जोर देता है जिन्हें आदत बनाना चाहिए। ये सिर्फ नियम नहीं है, बल्कि काम करने के सुरक्षित तरीके हैं। सबसे पहली और बुनियादी बात, इस्तेमाल से पहले औजारों का हमेशा निरीक्षण करें। ये आदत बना लेनी चाहिए। निरीक्षण में क्या-क्या देखना चाहिए? मतलब किन चीजों पर ध्यान दें? देखिए कि हैंडल मजबूत है, कहीं टूटा या ढीला तो नहीं, जो काटने वाले किनारे हैं या ब्लेड हैं वो तेज हैं और सही हैं या नहीं। बिजली के औजारों की तारें देखें, कहीं कटी फटी या घिसी हुई तो नहीं है, प्लग ठीक है या नहीं, और सबसे जरूरी, क्या सेफ्टी गार्ड्स अपनी जगह पर लगे हैं और ठीक से काम कर रहे हैं। ये कुछ सेकंड का काम है पर बहुत जरूरी है। बिजली के औजारों के लिए कोई खास सावधानी? आपने वो इंसुलेटेड औजारों की बात की थी। जी हाँ, अगर किसी ऐसी जगह काम करना है जहां चालू बिजली का सर्किट हो सकता है या उसके आसपास काम करना है, तो सिर्फ इंसुलेटेड औजारों का ही इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा। इन औजारों पर एक खास परत होती है जो बिजली को रोकती है, पर यह भी ध्यान रखना है कि ये एक तय वोल्टेज तक ही सुरक्षा देते हैं, तो उनकी रेटिंग जरूर देख लें। सामान्य पावर टूल्स, भले ही उनकी तार ठीक दिख रही हो, लाइव सर्किट के पास इस्तेमाल के लिए सुरक्षित नहीं होते। एक बात जो स्रोत में है और जो थोड़ी अजीब लग सकती है, वो है काटने वाले किनारों को तेज रखना। हमें तो लगता है कि तेज चीज ज्यादा खतरनाक होती है। हाँ, ये एक आम गलतफहमी है, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। स्रोत कहता है कि काटने वाले किनारों को तेज रखें और हैंडल को मजबूत रखें। असल में कुंद यानी भोथरा औजार ज्यादा खतरनाक होता है। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि उसे चलाने के लिए आपको ज्यादा जोर लगाना पड़ता है, और जब आप ज्यादा जोर लगाते हैं तो आपका नियंत्रण कम हो जाता है। हाँ। औजार के फिसलने या अचानक कट जाने का खतरा बढ़ जाता है, जिससे गंभीर चोट लग सकती है। जबकि एक तेज औजार आसानी से कम जोर लगाकर और ज्यादा नियंत्रण के साथ काम करता है। अरे वाह, ये तो वाकई एक नई जानकारी है, बहुत लोगों को नहीं पता होगा शायद। अच्छा, कार्यक्षेत्र को साफ और व्यवस्थित रखने की बात भी थी। जी हाँ, एक साफ और व्यवस्थित कार्यक्षेत्र, मतलब एक क्लीन एंड ऑर्गेनाइज्ड वर्क स्पेस, हमेशा एक सुरक्षित कार्यक्षेत्र होता है। इसका मतलब है इस्तेमाल के बाद औजारों को उनकी सही जगह पर रखना, जमीन से फालतू सामान हटाना, तारों को ठीक से लगाना ताकि वे रास्ते में ना आए। इससे फिसलने और गिरने का खतरा तो कम होता ही है, जरूरत पड़ने पर औजार आसानी से मिल भी जाते हैं और इमरजेंसी में निकलने का रास्ता भी साफ रहता है।
और अगर किसी पावर टूल की मरम्मत करनी हो, जैसे ब्लेड बदलना है या कुछ सफाई करनी है अंदर, ऐसे में लॉकआउट टैग आउट प्रक्रिया, जिसे लोटो भी कहते हैं, उसका पालन करना बहुत जरूरी है। लॉकआउट टैग आउट, ये क्या होता है? इसका सीधा सा मतलब है कि मरम्मत या रखरखाव शुरू करने से पहले औजार को उसके पावर सोर्स से, चाहे वो बिजली हो, हवा हो या कुछ और, पूरी तरह से डिस्कनेक्ट करना। अच्छा। और उस पर एक टैग लगा देना ताकि कोई दूसरा आदमी अनजाने में उसे चालू ना कर दे। समझ गया। ये पक्का करता है कि मशीन पर काम करते समय वो अचानक चलना पड़े, जो बहुत खतरनाक हो सकता है। और ये सिर्फ बिजली के औजारों के लिए नहीं, हवा से चलने वाले या हाइड्रोलिक औजारों के लिए भी उतना ही जरूरी है। और एक आखिरी लेकिन शायद सबसे जरूरी बात, सेफ्टी गार्ड्स। अक्सर लोग सोचते हैं कि इनसे काम में दिक्कत होती है और हटा देते हैं। और ये बहुत बहुत बड़ी गलती है। स्रोत साफ कहता है कि औजारों पर लगे सेफ्टी गार्ड ये दूसरे सुरक्षा उपकरणों को कभी भी हटाएं या निष्क्रिय ना करें। कभी नहीं। जी। ये गार्ड्स आपकी सुरक्षा के लिए ही बने हैं। वो आपको घूमते हुए पुर्जों, उड़ते हुए कणों या ब्लेड के सीधे संपर्क में आने से बचाते हैं। उन्हें हटाने का मतलब है खुद को सीधे खतरे में डालना। अगर कोई गार्ड टूटा है या ठीक से काम नहीं कर रहा, तो औजार का इस्तेमाल बंद कर दें और उसकी मरम्मत करवाएं। ये सब सुनकर लगता है कि सुरक्षा नियमों का पालन करना इतना मुश्किल भी नहीं है। बस थोड़ी सी जागरूकता और अनुशासन चाहिए। इसे और आसान बनाने के लिए स्रोत ने क्या करें और क्या ना करें की एक सूची भी दी है, डूज एंड डोंट्स। ये रोज के काम में याद रखने के लिए अच्छी है। हाँ, ये बहुत प्रैक्टिकल सुझाव है। इनसे सुरक्षा को रोजमर्रा के काम का हिस्सा बनाने में मदद मिलती है। चलिए एक नजर डालते हैं। क्या करें? डूज। पहला, हमेशा काम के लिए सही औजार ही इस्तेमाल करें। हर काम के लिए खास औजार बना है, वही यूज करें, जुगाड़ से बचें। सही बात। दूसरा, हर समय उचित पीपीई पहने। ये तो मतलब बिल्कुल जरूरी है, सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, अपनी सुरक्षा के लिए। बिल्कुल। तीसरा, इस्तेमाल के बाद औजारों को उनकी तय जगह पर साफ करके रखें। इससे जगह भी ठीक रहेगी और अगली बार औजार सही हालत में मिलेगा। चौथा, कोई भी टूटा फूटा या खराब औजार दिखे तो तुरंत अपने सुपरवाइजर या जो भी इंचार्ज है उसे बताएं और उसे तब तक इस्तेमाल ना करें जब तक वो ठीक ना हो जाए। चिप रहना खतरनाक हो सकता है। हाँ, बिल्कुल। ये तो हुए क्या करें, वो काम जो हमें करने हैं। अब देखते हैं क्या न करें, यानी वो काम जिनसे बचना है। ये भी उतने ही जरूरी हैं। जी हाँ, क्योंकि कई बार हम अनजाने में ही गलतियां कर जाते हैं। क्या ना करें? डोंट्स। पहला, औजारों को कभी भी फेंके नहीं या लापरवाही से इधर उधर ना छोड़ें। इससे औजार भी खराब होते हैं और कोई दूसरा ठोकर खाकर गिर सकता है। ठीक है। दूसरा, नुकीले या तेज औजारों को अपनी जेब में रखकर न घूमें। ये बहुत खतरनाक हो सकता है। गिरने या झुकने पर आपको ही चोट लग सकती है। उनके लिए टूल बेल्ट या बॉक्स का इस्तेमाल करें। हाँ, ये गलती करते हैं कई लोग। तीसरा, औजारों का इस्तेमाल उन कामों के लिए कभी ना करें जिनके लिए वो बने ही नहीं हैं, जैसे प्लास से हथौड़े का काम लेना या पेचकस से छीनी का। इससे औजार भी खराब होगा और चोट लगने का खतरा भी बढ़ेगा। सही। चौथा, गीले हाथों से या नमी वाली जगहों में, जैसे बारिश में या गीली जमीन पर, बिजली के औजार ना चलाएं जब तक कि वो खास तौर पर ऐसी स्थितियों के लिए ना बने हों। पानी और बिजली का मेल जानलेवा हो सकता है। ये क्या करें और क्या ना करें की लिस्ट वाकई सुरक्षा को बहुत प्रैक्टिकल और आसान बना देती है। इन्हें याद रखना और रोज की आदत में शामिल करना मुमकिन लगता है। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या निकलता है, मतलब निचोड़ क्या है? तो अगर संक्षेप में कहें, आज हमने इस टूल बॉक्स टॉक दस्तावेज से औजारों के सुरक्षित इस्तेमाल के कई जरूरी पहलू समझे। मुख्य बातें क्या रहीं? पहला, हमेशा काम के हिसाब से सही औजार चुनें। दूसरा, इस्तेमाल से पहले जांचना न भूलें। तीसरा, सही पीपीई जरूर पहनें। चौथा, खतरों से सावधान रहें। और पांचवा, सुरक्षित तरीकों से ही काम करें, जिसमें वो डूज और डोंट्स भी शामिल हैं। बिल्कुल। ये सब मिलकर ही एक सुरक्षित माहौल बनाते हैं। जी हाँ, और ये सब मिलकर सिर्फ आपकी अपनी सुरक्षा नहीं करते, बल्कि पूरी टीम की कार्यक्षमता और उनका मनोबल भी बढ़ाते हैं। जब सुरक्षा को अहमियत दी जाती है तो लोग ज्यादा भरोसे के साथ और बेहतर काम कर पाते हैं। स्रोत ने आखिर में एक बहुत छोटा और यादगार नारा भी दिया है जो इन सब बातों का सार है। हाँ, वो नारा है, राइट टूल, राइट वे, राइट सेफ्टी। जी, यानी सही औजार, सही तरीका, सही सुरक्षा। ये वाकई में पूरी बात को 3 आसान हिस्सों में बता देता है। सही औजार चुनो, उसे सही तरीके से इस्तेमाल करो और हमेशा सही सुरक्षा अपनाओ।
ये एक मंत्र जैसा है जिसे हमेशा याद रखना चाहिए। और अब आखिर में एक सोचने वाली बात। हाँ। ये स्रोत, जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, टूल बॉक्स टॉक, ये मुख्य रूप से काम करने की जगह मतलब वर्क प्लेस की सुरक्षा पर केंद्रित है। वहाँ नियम होते हैं, देखने वाले होते हैं, अक्सर ट्रेनिंग भी दी जाती है। लेकिन इन सिद्धांतों की प्रासंगिकता क्या हमारे रोजमर्रा के जीवन में भी उतनी ही है? ये तो बड़ा दिलचस्प सवाल है। हम घर पर भी तो कितने ही औजार इस्तेमाल करते हैं। रसोई में चाकू, गार्डन में कैंची या कुदाल। हाँ। या कभी-कभी वो DIY प्रोजेक्ट्स के लिए ड्रिल मशीन या आरी। बिल्कुल। तो सवाल ये उठता है कि क्या हम घर पर ये सब करते समय भी उसी लेवल की सावधानी और जागरूकता दिखाते हैं जितनी काम की जगह पर उम्मीद की जाती है? शायद नहीं। क्या हम घर पर भी सही उपकरण, सही तरीका, सही सुरक्षा के सिद्धांत का उतना ही पालन करते हैं, या वहां हम ज्यादा ढीले पड़ जाते हैं ये सोचकर कि अरे यहाँ कौन देख रहा है, या ये तो बस छोटा सा काम है? हाँ, ये सोचने वाली बात है। अक्सर घर पर सुरक्षा को उतनी गंभीरता से नहीं लिया जाता। शायद इसलिए कि वहां कोई नियम लागू करवाने वाला नहीं होता, या हम माहौल को ज्यादा कैजुअल मानते हैं। हाँ, तो ये सवाल हमारे लिए है, सुरक्षा क्या सिर्फ नियमों का पालन करना है, या ये एक सोच है, एक आदत है जिसे हमें हर जगह हर समय अपनाना चाहिए? काम की जगह पर सीखे गए सुरक्षा के सबक हमारी निजी जिंदगी को कितना सुरक्षित बना सकते हैं अगर हम उन्हें वहां भी लागू करें? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए, ताकि सुरक्षा सिर्फ काम का हिस्सा न रहे बल्कि जिंदगी का हिस्सा बन जाए। ये वाकई एक बहुत महत्वपूर्ण विचार है। सुरक्षा एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है जो किसी जगह या समय तक सीमित नहीं होनी चाहिए। आज के इस सत्र के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि औजारों के सुरक्षित उपयोग पर यह चर्चा आप सबके लिए जानकारी भरी और उपयोगी रही होगी।